हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कैसे ढूंढते हैं यूजिंग वेक्टर प्रोडक्ट ये सीखने जा रहे हैं। तो लेट अस से हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है स्टूडेंट्स। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ देम। तो एक वेक्टर है हमारा ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है लेट अस से वेक्टर बी। ये दो वेक्टर्स हमने ज्वाइन कर लिए। नाउ इन दो वेक्टर्स से हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम इस वेक्टर को शिफ्ट करके ए के हेड पे रख दें तो एक कुछ ऐसा वेक्टर हमें मिलेगा। और फिर से अगर एक ए वेक्टर के पैरेलल हम दूसरा वेक्टर इधर ज्वाइन करते हैं, सो व्हाट वी हैव इज अ पैरेललोग्राम। तो हम इनका नाम लिख देते हैं स्टूडेंट्स। लेट अस से कि ये है पॉइंट ओ, ये हेड है वेक्टर ए का, वी कॉल इट ए एंड दिस इज बी लेट अस से, और ये पॉइंट इसको हम नाम देते हैं सी स्टूडेंट्स। तो ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। नाउ लेट अस से कि हम पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है। सो वी आर गिवन टू वेक्टर्स A and B which forms the two adjacent sides of the parallelogram. So this is what is given to us of the parallelogram. And let us say theta is the angle between these two vectors. Theta is the angle between vector A and vector B. So basically is should come here and angle should come here, is the angle between A and B. Now how do we think, how do we feel that vector product is going to help us students? तो पहले हम समझते हैं कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कैसे ढूंढा जाता है। तो अगर मैं कहूं कि B से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया OA साइड पे, इस पॉइंट को हम M बुलाते हैं, तो BM इस पैरेललोग्राम की हाइट हो गई। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम is given by base into height is equal to base into height. Now इस पैरेललोग्राम का हम OA बेस कंसिडर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और हाइट होगी हमारी BM। सो ये हो गया बेस और ये हो गई हाइट। नाउ OA को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ वेक्टर A, जिसको हम मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A से रिप्रेजेंट करते हैं, और BM, लेट अस कीप BM एज इट इज एंड वी विल सी हम इस रिलेशन तक कैसे पहुंच जाते हैं। नाउ अगर हम मॉड्यूलस ऑफ A क्रॉस B की बात करें स्टूडेंट्स, तो सिंस वी नो A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर B इंटू साइन थीटा, एंड फिर हमें मिलता है एक n कैप, जहां पे कि ये n कैप जो है दिस इज द यूनिट वेक्टर along A क्रॉस B। तो ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ A क्रॉस B। नाउ अगर हम राइट साइड को फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ A इज अ पॉजिटिव नंबर, मॉड्यूलस ऑफ B भी एक पॉजिटिव नंबर है, और सिंस
थीटा जो एंगल है बिटवीन टू वेक्टर्स इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 180 डिग्री, तो साइन थीटा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है. नाउ इफ दैट इज द केस, देन वी कैन राइट दिस एज मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू मॉड्यूलस ऑफ एन कैप. नाउ एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमें 1 देगा वैल्यू, एंड हेंस फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं कि दिस इज मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा. दिस बिकम्स 1. नाउ व्हाट वी कैन से अबाउट बी साइन थीटा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए. अगर हम ट्राइंगल ओ बी एम की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ट्राइंगल ओ बी एम, इन triangle OBM, can we not say कि sin theta, here theta is the angle between A and B, तो हम कह सकते हैं कि sin theta होगा opposite upon hypotenuse. तो हम opposite हमारा इस केस में है BM और hypotenuse है स्टूडेंट्स OB. So from here हम लिख सकते हैं कि BM is equal to OB into sin theta. Now OB is basically vector B, and hence we can write modulus of vector B into sin theta. Now if we look at this equation students, modulus of A cross B is modulus of A into modulus of B into sin theta. हमें पता चल गया कि modulus of B sin theta is nothing but BM, and hence what we can say therefore modulus of A cross B is equal to modulus of A into BM, और ये हमें area of a parallelogram देता है स्टूडेंट्स. ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, एंड हेंस वी कैन इजीली से कि मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. सो अगर कभी हमें किसी ने 2 वेक्टर्स दे दिए हों जो कि एडजेसेंट साइड्स फॉर्म करता हो एक पैरेललोग्राम का, तो हम एरिया आसानी से ढूंढ सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. सो लेट अस डू एन एग्जांपल स्टूडेंट्स for our better understanding. Let us say हमें given है find the area of a parallelogram whose 2 adjacent sides are given by vectors I plus 2j plus k and I minus k. सो ये है हमारा क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कहता है? हमें एरिया ढूंढना है स्टूडेंट्स एक पैरेललोग्राम का जो फॉर्म होता है 2 वेक्टर्स से I plus 2j plus k and I minus k. तो हमने सीख लिया है कि एरिया हम कैसे ढूंढते हैं. हम एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप उसी चीज को फॉलो करेंगे. सो लेट अस से हमारे पास जो 2 वेक्टर्स हैं उनको हम A वेक्टर और B वेक्टर बुलाते हैं. सो हमारा A वेक्टर हो जाता है I plus 2j plus k कैप एंड दूसरा वेक्टर B इज इक्वल टू I minus k. तो सबसे पहले हम A क्रॉस B ढूंढ लेते हैं स्टूडेंट्स. सो A क्रॉस B हम डिटरमिनेंट से ढूंढ सकते हैं I कैप, J कैप और K कैप इन द फर्स्ट रो. सेकेंड रो में वी विल हैव 1, 2 and 1 और इन द लास्ट रो हमें मिलेगा 1, 0, -1. नाउ अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग एक्सपेंशन ऑफ फर्स्ट रो. सो इफ वी टेक I कैप हमें मिलेगा 2 into -1 -2 and -0
Then we have